अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो एक सिस्टम होता है उसका नेम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। हम जो है उसकी डुप्लीकेट कॉपी किस तरह से तैयार कर सकते हैं और हम जो है सिस्टम को रिप्लेस जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक एनालिसिस सिस्टम है और ये इसका जो है बाय डिफ़ॉल्ट नेम है। यहाँ पे जो नेम शो हो रहा होता है ये एक्चुअल नेम को शो करता है और यहाँ पे ये वाला जो नेम होता है इसको हम तब्दील कर सकते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टैटिक स्ट्रक्चरल है, तो इसको अपडेट करने का तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे इसके ऊपर जो है डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट फॉर्म में हमारे पास जो है वो आ जाता है। तो उसके बाद जो है हम यहाँ से इसको जो है वो स्टैटिक स्ट्रक्चरल, अब आगे आप अपने मॉडल का नाम लिख सकते हैं, मटेरियल का नाम लिख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका ये जो आइकन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास ये विंडो पॉपअप होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है रीनेम का। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो भी ये इसकी एडिटेड फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ से हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको कोई भी जो है इसको नाम दे सकते हैं। जो भी हमारा कोई स्पेसिफिक नेम आप देना चाहते हैं किसी मटेरियल का, तो जो भी आप इसको नाम देना चाहें आप इसको यहाँ से दे सकते हैं। अब जो है अगर आप जो है इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना चाहते हैं, डुप्लीकेट कॉपी हम क्यों तैयार करते हैं, हम सिंपली यहाँ से अगर हमें यही वाला एनालिसिस चाहिए तो हम सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं ना। ये वाला यहाँ से ड्रैग करेंगे और ये यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास एक नया सिस्टम जो है वो आ गया हुआ है। ठीक है, हम कॉपी क्यों क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने इसका स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस किया तो इसके मैंने सारे स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब मैं करना क्या चाह रहा था, मैं 3 मटेरियल को कंपेयर करना चाह रहा था। एक मेरा मटेरियल जो है वो एल्युमिनियम है, एक लेट्स सपोज स्ट्रक्चर स्टील है और एक जो है मेरा कॉपर है। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने एल्युमिनियम में कंप्लीट किया, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर स्टील पे एक नया सिस्टम डेवलप करता हूँ तो मुझे उसके फिर सारे स्टेप जो हैं वो दोबारा से रिपीट करने पड़ेंगे। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, जो मैंने पहले ऑलरेडी किया है मैं इसी की एक कॉपी क्रिएट कर लूँगा। डुप्लीकेट पे जाके हम इसकी जो है एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास कॉपी आएगी ये बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर सारे जो स्टेप हैं वो ऑलरेडी किए होंगे। इसके अंदर जो हमारे इंजीनियर डेटा की सेटिंग है वो भी सेम होगी, इसके अंदर जो ज्योमेट्री है वो भी वही वाली सेम होगी। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने थोड़ी सी वेरिएशन लानी है, जैसे कि हमने मटेरियल ही चेंज करना है तो वो फिर हम यहाँ से जाके मटेरियल चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे तो ये हमारे पास एक नया जो है वो सेटअप वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम डुप्लीकेट जो है वो यूज़ करते हैं। अब एक तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस जो है वो हमने इंपोर्ट करा लिया। अब हम चाह रहे हैं कि हम और इसके अंदर हमने मटेरियल की प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री और मॉडल वगैरह सारा कुछ सेटअप कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको रिप्लेस कर दें। मतलब हमने स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस किया है, अब हम इसका मॉडल एनालिसिस करना चाह रहे हैं या फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो है वो करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आता है रिप्लेस विद का। तो ये आगे हमें पॉसिबल ऑप्शन दे रहा है कि ये वाला जो मॉडल है ये किन किन के अंदर किस किस सिस्टम के साथ रिप्लेस हो सकता है। तो यहाँ से हम मॉडल एनालिसिस को सिलेक्ट कर देंगे। अब यही वाला जो हमारा सिस्टम होगा ये चेंज हो जाएगा हमारे मॉडल सिस्टम के अंदर। और ये डिफरेंट नेम जो होते हैं ये इसलिए होते हैं कि डिफरेंट जो जब जैसे ये स्टैटिक स्ट्रक्चर था, ये मॉडल था, तो हर एक के अंदर जो उसके जो वर्क फ्लो होता है वो डिफरेंट होता है। जब इसके मॉडल में जाएंगे तो स्टैटिक स्ट्रक्चर वाले में जो इंटरफेस होगा वो स्टैटिक स्ट्रक्चर के लिहाज से हो जाएगा, मॉडल वाले के अंदर वो मॉडल के लिहाज से हो जाएगा, तो वो उसको उस लिहाज से सॉल्व करेगा। तो ये एक वीडियो थी आज में, हमने देखा कि हम किस तरीके से मॉडल का नेम और रीनेम कर सकते हैं, किस तरीके से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं।